क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है डे 32 एडवांस CSS और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2D ट्रांसफॉर्म, 3D ट्रांसफॉर्म और लास्ट वन हमारे पास रहेगा ट्रांजिशन। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन विद कोड करेंगे। एज यूजुअल अपने फाइल्स क्रिएट करते हैं HTML और CSS index.html and style.css और इन दोनों को अब हम करवा देंगे लिंक। HTML में आए shift 1 बेसिक कोड लिंक CSS। अब यहाँ पे आके बॉडी के अंदर आएंगे और सबसे पहले जो हम अपनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो div। हमारा जितना भी आज मेनली काम रहेगा वो हम div के ऊपर ही काम करेंगे। और सबसे पहले हम 2D ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले div को मैंने क्या दिया, विड्थ दूंगा 300 पिक्सल। इसके बाद सेम एज इट इज इसको हाइट दे दूंगा, हाइट दी। और इसके बाद इसको बीजीस दूंगा। और 2D ट्रांसफॉर्म में जाने से पहले मैं इसको गोल ऐड कर लेता हूँ एक दफा। हमारे पास ये वाली div हम देख रहे हैं, इसको हम अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो चेंजिंग्स करते हैं इसमें। अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट हमने, अगर हम ट्रांसलेट की बात करें तो हमें मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ती जब हम ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर आप ट्रांसलेट x दें तो आपका जो ओरिजिनल चीज़ आप मूव करवाओगे वो आपकी हॉरिजेंटली मूव करेगी, और जब आप ट्रांसलेट y करते हो तो आपकी चीज़ वर्टिकली मूव करती है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी देता हूँ 100 पिक्सल। अगर इसको ट्रांसलेट x, और यहाँ पे देखिए मेरी चीज़ मूव कर गई x एक्सिस पे 100 पिक्सल के हिसाब से। अब इसको मैं अगर यहीं पे ट्रांसलेट y कर दूं तो यहाँ पे देखिए मेरी चीज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर गई है। अगर मैं दोनों चीजें, दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इधर अपने कोमास लगा के ट्रांसलेट के अंदर ही यहाँ पे ही कोमा लगा के इसको यूज कर लूंगा। ये देखिए मेरी दोनों चीजें इकट्ठी साथ में वर्किंग कर रही हैं। ओरिजिनल जगह से चीज को मूव करवाने के लिए आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आती है वो है रोटेट प्रॉपर्टी। और रोटेट से नाम से जाहिर है चीज को रोटेट करवाना। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूं 150 पिक्सल पे, 150 डिग्री पे रोटेट करवाऊं तो देखते हैं मेरा ये रोटेशन 150 डिग्री पे कुछ इस तरह से आ गया। ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप अगर इसको बिल्कुल उल्टाना चाहते हैं अपनी डिव को तो आप उसको 180 डिग्री दोगे। ये लाजमी नहीं है कि आप डिव्स को ही दो, आप इमेजेस वगैरह लगाओ, आप उसको भी रोटेट कर सकते हो। आप कोई भी चीज लगाओ, आप रोटेशन उसको दे सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वन इसके साथ ही आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जो कि रोटेट के बाद हमारे पास आती है स्केल। स्केल में क्या होता है, अगर आपने किसी चीज को ओरिजिनल विड्थ से बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आप उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्केल x यूज करोगे। अगर आप उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके लिए स्केल y यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्केल की बात करूँ सिंपल, तो अगर उसमें हम 2,1 लिख दें तो ये क्या होगा, जो हमारी विड्थ होगी वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जो 1 है वो हाइट के लिए है और हाइट हमारी सेम एज इट इज रहेगी। यहाँ पे देखते हैं, आप देखें यहाँ पे हमारी विड्थ 2 टाइम्स हो गई। आपने साफ फर्क देखा, जहाँ पे विड्थ को फर्क पड़ा, हमारी हाइट को फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्योंकि मैंने हाइट सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स दी और मेरी जो विड्थ है उसको मैंने 2 टाइम्स दिया था, इसलिए। अब आप अपनी मर्जी से स्केल x और स्केल y भी यूज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x यूज कर लूँ और इसको 2 दे दूँ तो ये मेरी सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं y दे दूँ तो ये मेरी हाइट पे काम करेगा, जो कि मेरी हाइट को इसने इंक्रीज करवा दिया। ये प्रॉपर्टी थी स्केल की। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास है स्क्यू। स्क्यू है चीज को टेढ़ा करना, किसी भी चीज को इस वे में या इस वे में टेढ़ा करना, इसको आप स्क्यूनेस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्यू करूं 100 डिग्री पे
तो यहाँ पे आप देखिए मेरी चीज़ कुछ इस रुख हो गई है, 100 डिग्री पॉजिटिव इस तरफ मूव करवाएगा चीज़ को। अगर यही मैं चीज़ नेगेटिव करवा दूँ तो मेरी चीज़ उल्टे रुख मूव हो जाएगी। अगर इसी को मैं माइनस में डिग्री दूँ तो ये देखिए मेरी चीज़ बिल्कुल उल्ट वे में आ गई है, जो कि नेगेटिव इस वे में आता है और पॉजिटिव हमारा इस एंगल की तरफ मूव करता है। ये हमारे पास था स्क्यूनेस। अगला टॉपिक है हमारे पास 3D ट्रांसफॉर्म। 3D ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं है, जस्ट हम उसमें जी इंडेक्स ऐड कर देते हैं। हमने देखा है एक्सिस जो हमारा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, और जो लास्ट वन हमारे पास जी एक्सिस आता है वो हमारे पास तिरछा रुख, मतलब ये काटता हुआ एक्स और वाई को निकलता है। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे इसमें रोटेट यूज करेंगे, रोटेट जी। एंगल अपना बता देंगे, एंगल जो आप रखना चाहते हैं। अब मैं इसमें एंगल रख लेता हूँ 10 डिग्री मूव करवाएं, तो ये भी आपका उसी वे में वर्किंग करेगा जिस वे में आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मूव करते हैं। 3D ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप ओरिजिनल आई से किसी चीज़ को देख रहे हैं, इसमें कॉर्नर्स ज़्यादा, एजेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिशन। इसको देखते हैं। अब हम ट्रांजिशन किस तरह लगाएंगे, ये हम विड्थ इसकी कम कर देते हैं। विड्थ इसकी 100% कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट भी इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अब ट्रांजिशन दूंगा जो कि इस वे में ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन किस चीज़ पे लगानी है, विड्थ पे लगानी है, कितने सेकंड की लगानी है वो आप बता देंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आके ट्रांजिशन विड्थ पे लगाई 2 सेकंड्स की। अब यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे ही डिव पे मेरा ओवर आए, इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ही मेरा माउस मेरी ओरिजिनल डिव पे आया तो ट्रांजिशन होके मेरी डिव की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ट्रांजिशन है वो विड्थ पे लगाई थी। अगर सेम एज इट इज मैं हाइट पे भी ट्रांजिशन लगाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, वहीं आके यहाँ पे कॉमा हाइट पे भी 2 सेकंड में लगा दूंगा, और यहाँ पे अपनी हाइट अपनी मर्जी से इंक्रीज कर लूँगा, वो भी 300 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी चीज़ हाइट वाइज भी मूव हो रही है, मेरी चीज़ विड्थ वाइज भी मूव हो रही है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है जब आप अपनी वेबसाइट पे ये यूज़ करते हो। याद रखिएगा जब भी आपने वेबसाइट पे चीज़ें यूज़ करनी है, ट्रांसलेट आपने बहुत टाइम्स यूज़ करना होता है। स्केल एक्स और स्केल वाई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इमेजेस छोटी लगी होती है, जैसे ही आप उस पर ओवरले करते हो चीज़ आपके पास उभर के थोड़ी सी आती है, मतलब उसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज हो के आती है। वो आप स्केल एक्स के थ्रू करते हो कि जैसे ही इस पे ओवर आए और उसका स्केल एक्स आप तब लगा देते हो। अब नेक्स्ट वन हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम इसको थोड़ा सा डिले भी दे सकते हैं। वो किस तरह, ट्रांजिशन डिले यूज करके। ट्रांजिशन डिले दूंगा मैं 2 सेकंड का। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मेरा माउस इसके होवर पे है और यहाँ पे 2 सेकंड का दोनों टाइम्स डिले आएगा जब ये चीज़ अपनी ओरिजिनल विड्थ से इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज होने के बाद ओरिजिनल विड्थ में आएगी, दोनों टाइम्स इसको डिले मिलेगा। यहाँ पे देखें ट्रांजिशन डिले दोनों चीज़ों को डिले दे रहा है, क्योंकि मैंने 2 सेकंड का लगाया तो डेफिनेटली 2 सेकंड का ही आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइम किस्म के फंक्शन होते हैं, वो हम देखते हैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, इसमें हमारे पास जो आते हैं वो है, सबसे पहला है हमारे पास लीनियर। जो लीनियर फंक्शन है वो हम एज अ लीनियर लेके चलते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी हाइट से खत्म करवा देता हूँ, हाइट खत्म करवाई और मैंने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। अब ये जो लीनियर टाइमिंग फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट है, जिस वे में चीज़ ने मूव करना है उसी वे में वापस आना है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है ईज। ईज में क्या होता है, चीज़ स्पीड से जाती है, लीनियर से ज़्यादा स्पीड से जाती है और उसी स्पीड से वापस भी आती है, ये ईज है। अगर मैं यहाँ पे ईज इन लगा दूँ तो ईज इन क्या करता है, चीज़ देखना जाएगी बहुत स्लो, लेकिन इसकी बैकवर्ड स्पीड ज़्यादा होगी, इन होने की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर यही मैं ईज आउट लगा दूँ तो डेफिनेटली निकलने की स्पीड ज़्यादा होगी और वापस आने की स्पीड जनरली उससे कम होगी। अगर मैं यही ईज इन आउट लगा दूँ तो जिस वे में मेरी
विड्थ इंक्रीज होगी, उसी वे में मेरी विड्थ लूज भी उसी वे में होगी। अब यहाँ पे एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि इसके बाद हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो आई एम ड्यू। अब यहाँ पे मैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों को इकट्ठा यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दी 2 सेकंड की, सॉरी विड्थ दी 2 सेकंड में, हाइट भी इंक्रीज करवाऊंगा 2 सेकंड में, और ट्रांसफॉर्म भी इसको 2 सेकंड का ही दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने विड्थ भी दे दी, हाइट भी दूंगा, 300 पिक्सल हो जाए, और साथ में इसको मैं रोटेट करवाऊंगा ट्रांसफॉर्म यूज करके। ट्रांसफॉर्म रोटेट कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे। ट्रांसफॉर्म के स्पेलिंग्स मिस्टेक है यहाँ, ट्रांसफॉर्म। अब हम देखते हैं हमारी ट्रांसफॉर्म भी सेम एज इट इज वर्किंग करेगी, रोटेट होके हमें चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो एनिमेशन का टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी CSS का। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।